हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के क्लास में हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने शुरू कर लिया है मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा को। हम लोगों ने एक्चुअली प्रीवियस क्लास में देख लिया है कि दोनों टाइप ऑफ डेटा को कलेक्ट करने के कितने मेथड्स हैं। प्राइमरी को कलेक्ट करने के हमने 5 मेथड्स देखे और सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड्स या सोर्सेज 2 होते हैं, पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड। तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के जो 5 अलग अलग तरीके हैं, उन 5 तरीकों को अब हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 करके कर रहे हैं डिस्कस, जिसमें से पहला मेथड विच इज़ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, उसे हम हमारे प्रीवियस क्लास में फिनिश कर चुके हैं। आज के क्लास में हम नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे जो कि होगा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो चलिए शुरू कर लें हमारे आज की क्लास को। आज का लेक्चर नंबर होगा लेक्चर नंबर 5 और आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा विच इज़ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के ही तरीके हैं ये भी, और इससे पहले जो हमने डिस्कस किया वो भी। और जैसा जो आपका फर्स्ट मेथड था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, वो एक ऐसा तरीका था जिसमें आप क्या करते हो, तो इन्वेस्टिगेटर जो है वो डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट से मिलकर पर्सनली उनसे इन्वेस्टिगेट करता है, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करता है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन क्या मेथड है, तो फर्स्टली हम इसके मीनिंग को डिस्कस करते हैं। आइए ज़रा इसके मतलब को देखें। तो इसका जो मीनिंग है पहले मैं वो लिख देती हूँ, फिर मैं आपको उसके मीनिंग को एक्सप्लेन कर दूँगी। सो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज़ अ मेथड बाय विच, एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से बाय विच इंफॉर्मेशन is collected. Information is orally collected by या orally collected from people who are expected to possesses such information। उन लोगों से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जिनके पास वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं, एंड नॉट फ्रॉम whom या नॉट फ्रॉम देम or the person regarding whom data is needed, regarding whom information is needed, or you can say the information or the data is needed। ठीक है, देखो क्या मेथड है ये। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा मेथड है जहाँ पे क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन का कलेक्शन ओरली किया जाता है। पहली बात, कलेक्ट हम उन लोगों से करते हैं जो लोग एक्सपेक्टेड होते हैं उस नेसेसरी इंफॉर्मेशन के रखे होने का, मतलब जिन लोगों के पास नेसेसरी इंफॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं, एंड नॉट फ्रॉम द पर्सन। इस मेथड में हम उनसे डेटा कलेक्ट नहीं करते रिगार्डिंग होम डेटा इज नीडेड। देखो, इंफॉर्मेशन जिनके बारे में चाहिए, जब आप उनसे इंफॉर्मेशन न लेकर किसी दूसरे अन्य व्यक्ति, वैसे किसी दूसरे व्यक्ति से जिनके पास वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन होने के चांसेस हों, हु आर एक्सपेक्टेड, जो संभावित व्यक्ति हो कि हाँ भाई इसके बारे में हमको जानना है, इस एक व्यक्ति के बारे में हमको जानना है, ठीक है, ग्रीन मैन के बारे में हम लोगों को जानना है, सपोज दैट
ठीक है, ये ग्रीन मैन है। अब इस व्यक्ति के बारे में हमको जानना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इससे हम जानकारी न लेकर क्या कर रहे हैं कि हमको लग रहा है कि इस ग्रीन मैन से रिलेटेड जानकारी हमें इस ब्लैक मैन के पास मिल जाएगी, तो हम इस ब्लैक मैन से उसकी जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप जिस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेथड कहलाएगा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। क्या किया हमने, हमें चाहिए जानकारी किसके बारे में, ग्रीन मैन के बारे में। लिया किससे जानकारी, ब्लैक मैन से। क्यों, क्योंकि हमें उम्मीद है कि ब्लैक मैन को ग्रीन मैन के बारे में पता होगा। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देखा कि ब्लैक मैन इज़ अ पर्सन जिसको ग्रीन मैन की जानकारी है, और हमने इससे जा कर के ओरली डेटा कलेक्ट कर लिया, और जिस तरीके से किया वो तरीका कहलाएगा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कॉमन लाइफ में बहुत मिलता है। जैसे आप देखोगे तो जितने भी पुलिस इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जितने भी इन्वेस्टिगेशंस पुलिस प्रशासन इन लोगों के द्वारा किए जाते हैं, वो लोग जनरली इसी तरह के मेथड का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया है, अब पुलिस को मर्डर के बारे में जानकारी चाहिए, तो वो डायरेक्टली मर्डर से तो पूछेगा नहीं, तो वो क्या करते हैं कि उसकी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति, उसके पड़ोसी, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, उनसे लेते हैं। तो वो इसी मेथड का एक एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है। अब हम लोग इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड की सूटेबिलिटीज़ चेक करेंगे कि कब हमें ये मेथड देखने को मिलेगा, कब ऐसा होगा कि हम इस मेथड को यूज़ कर पाएंगे, किस तरह के सिचुएशन में। तो सूटेबिलिटीज़ की जहाँ पे बात करें, तो पॉइंट वाइज हम ये काम करेंगे। और सबसे पहला पॉइंट है सूटेबिलिटी का कि आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं इन अ लार्ज एरिया। अगर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज है, अगर हम जिस एरिया को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं वो एरिया कंपैरेटिवली बड़ा है, लार्ज है, तो फिर उस केस में आप इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द डेटा कलेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, क्यों लार्ज एरिया में? क्योंकि इस मेथड में आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं जिनके बारे में जानकारी चाहिए। तो अगर बड़े क्षेत्र की जानकारी हासिल करनी हो तो आप एक दो लोगों से जानकारी लेकर पूरे क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इट इज़ अ कन्वीनियंट मेथड फॉर द लार्ज एरिया। उसके अलावा आप ऐसा कब करोगे कि जिसकी जानकारी चाहिए उनसे जानकारी न लेकर हम किसी अन्य व्यक्ति से जानकारी लें? तो अगर जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जो रिगार्डिंग कंसर्न व्यक्ति है जिसकी जानकारी चाहिए, उस व्यक्ति के साथ अगर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता है, अगर उस व्यक्ति के साथ आपका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, नॉट स्टैब्लिश्ड, हो ही नहीं पा रहा, तो फिर उस केस में आपको अन्य व्यक्ति से जानकारी लेनी पड़ेगी और आप इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब ऐसा कब होगा कि जिसकी जानकारी हमें चाहिए उस व्यक्ति के साथ हम डायरेक्टली बात ही ना कर पाएँ या उस व्यक्ति के साथ हम डायरेक्टली न मिल पाएँ? तो ये आप देखो, इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि मान लीजिए कि अगर सामने वाला व्यक्ति जो है वो आउट ऑफ स्टेशन हो, घर पे ही ना हो, अपने शहर से बाहर हो या देश के बाहर हो, तो इस तरह के केसेस में आप क्या करोगे कि उस व्यक्ति से जानकारी तो आप प्राप्त कर नहीं पाओगे क्योंकि वो उसके साथ आपका कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको किसी और से जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। तो इस मेथड का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब कंसर्न रिस्पोंडेंट्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट न हो पाए। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कंसर्न रिस्पोंडेंट्स या इन्फॉर्मेंट्स अनेबल हो, अगर वो अनेबल हो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, तो फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेंट्स है सामने, लेकिन वो होते हुए भी आपको जानकारी दे नहीं सकता। अब सवाल है कि क्यों ऐसा, जानकारी क्यों नहीं दे सकता, अनेबल क्यों है?
तो वो जानकारी इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मे बी वो इलिटरेट वो व्यक्ति इलिटरेट हो, पढ़ा लिखा ना हो सकता है कि वो व्यक्ति जो है वो इल हो, बीमार हो, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन, अगर वो व्यक्ति इग्नोर कर रहा हो तब फिर वो व्यक्ति आपको जानकारी नहीं देगा जानबूझ के, और फिर उस केस में आपको किसी और से जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। तो इस तरह के कुछ सूटेबिलिटीज़ के पॉइंट्स हैं कि ये मेथड आप कब यूज़ करोगे, ऐसे प्लेसेस में यूज़ करोगे। लार्ज एरिया, अगर रिस्पोंडेंट जवाब ही नहीं देना चाहता है, नहीं दे सकता है, देने के केपेबल ही नहीं है तब, और अगर रिस्पोंडेंट जो है उसके साथ आपका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, मिल ही नहीं पा रहा, तो फिर आपको किसी और से बात करनी पड़ेगी। ये हो गया आपका सूटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड। और अब हम बात कर लेते हैं इस मेथड के मेरिट्स क्या क्या हैं। तो अगर मेरिट्स की बात करें तो सबसे पहला मेथड है भाई कि ये सबसे पहला मेरिट है कि दिस मेथड इज़ लेस कॉस्टली। देखो इनएक्सपेंसिव है, बहुत खर्चीला नहीं है ये तरीका, क्योंकि अगर मान लो कि मुझे क्लास 11th का एक कोई सेक्शन है, सेक्शन ए, और उसमें से मुझे पूरे सेक्शन की जानकारी चाहिए, कैसा सेक्शन है, बच्चे कैसा पढ़ते हैं, कौन कौन से बच्चे ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं, कौन ज़्यादा शैतानी करते हैं, मुझे ये सारी बातें जाननी है। वन बाय वन करके सबसे नहीं पूछूंगी, इनडायरेक्टली मैं बाकी सबके बारे में पूछ लूँगी। कैसे? उस क्लास के 1 या 2 बच्चों को बुलाकर मैं उनसे पूरे क्लास की जानकारी ले सकती हूँ। दिस इज़ द मेथड जिसको हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहेंगे। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, पूरे क्लास की जानकारी लेनी थी, लेकिन सबसे न लेकर हमने 1 या 2 बच्चे से उठाकर पूछा और उससे वो जानकारी प्राप्त कर ली। ये तरीका हमारे लिए कम खर्चीला रहा, कम मेहनत लगा हमें, कम पैसे खर्च हुए, और ड्यूरिंग द डेटा कलेक्शन मेथड हमारा कम टाइम भी इसमें लगा। सो इट इज़ लेस कॉस्टली, इनएक्सपेंसिव तरीका है ये, तुलनात्मक रूप से तो कम खर्चीला है। फर्स्ट मेथड की बात करें तो उससे तो ये काफ़ी कम खर्चीला है। नेक्स्ट, इस मेथड की मदद से आप वाइड एरिया कवर कर सकते हैं। बड़े क्षेत्र की जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो फिर इस मेथड से आप वो काम कर सकते हैं। वाइड कवरेज, लार्ज एरिया से अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करना है और बड़े क्षेत्र की जानकारी हासिल करनी है तो वो हम कर पाते हैं कम खर्च कम मेहनत में। तो इट इज़ अ गुड मेथड। एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेरिट है कि दिस मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैन कवर वाइड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बड़ी आसानी से, बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से। उसके अलावा एक और पॉइंट देखें तो दिस मेथड इज़ सिंपल, comparatively it is a simple method for the data collection, no doubt, very simple method। मान लो कोई गांव है, पूरे गांव की जानकारी कलेक्ट करनी है। डायरेक्ट पर्सनल की बात करें तो 1 बाय 1 करके गांव वालों से बात करनी पड़ेगी। इनडायरेक्ट ओरल की बात करें तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं। आप क्या करो कि गांव में 1-2 मेन इंसान जो भी हैं वहाँ के, उनसे बात कर लो। अब आपने सपोज़ मुखिया जी से बात कर ली तो वो गांव के मुख्य सदस्य में से एक हो गए और उनको लगभग पूरे गांव की जानकारी होगी, तो वो आपको जानकारी आसानी से दे देंगे। तो काफ़ी आसान तरीका रहा, जानकारी भी सबकी मिल गई, मेहनत भी कम लगा, तो काफ़ी कन्वीनियंट था ये तरीका। सो इट इज़ अ मेरिट ऑफ दिस मेथड। और इसी के साथ इस मेथड के जितने भी मेरिट्स हैं कंप्लीट होते हैं। और अब बात कर लेते हैं डीमेरिट्स। भाई डीमेरिट्स भी हैं तो क्या? देखो इस मेथड का सबसे पहला डिमेरिट, आपको जो भी रिज़ल्ट मिले हो सकता है कि वो लेस एक्यूरेट हो, लैक ऑफ एक्यूरेसी के साथ आपको डेटा मिल सकता है। देखिए, हो सकता है कि आप किसी अनदर पर्सन से जो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, वो विटनेस, वो थर्ड पर्सन आपको गलत जानकारी दे दे। अब जानबूझ के नहीं, लेकिन गलती से ही गलत जानकारी दे दे। उस व्यक्ति को जानकारी ही गलत मालूम होगी तो फिर उस केस में वो व्यक्ति आपको गलत जानकारी ही देगा। तो वैसे प्लेसेस में हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का अगर इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हमारे जो विटनेस हैं उनको पूरी जानकारी नहीं है या उनको गलत जानकारी है किसी बात की, उस इन्फॉर्मेशन की जिसकी हमें ज़रूरत है, तो फिर वो व्यक्ति हमें गलत जानकारी दे देंगे। और जब जानकारी गलत होगी तब तो फिर स्टडी गड़बड़ हो जाएगी। सो दिस इज़ द डीमेरिट ऑफ दिस मेथड। नेक्स्ट इज़ बायस्ड। इस मेथड में जानबूझकर भी पक्षपात के चांसेस है।
ये मेथड बायस्ड हो सकता है अगर वो थर्ड पर्सन जिससे हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वो व्यक्ति चाहे कि वो बायस्ड हो जाए, वो जानबूझ के आपको गलत जानकारी दे तो वो दे सकता है। उसे किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर उस व्यक्ति को कोई अपना पर्सनल बेनिफिट लगे इन्फॉर्मेशन गलत देने में तो वो ये काम कर सकता है, और अगर उसने ऐसा किया तो फिर आपकी जो जानकारी है, जो स्टडी है, वो गलत हो जाएगी। इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिमेरिट है अगर चांसेस हैं बायसनेस के। सो दिस इज़ अ बैड, नॉट अ बैड मेथड, बट दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिमेरिट ऑफ दिस मेथड। नाउ नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कि अगर आप इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं देन आपको डाउटफुल कंक्लूजन्स मिल सकते हैं। इस मेथड के इस्तेमाल से आपको संदेहपूर्ण निष्कर्ष की प्राप्ति हो सकती है। डाउटफुल कंक्लूजन्स आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, इस मेथड में चांसेस है गलत इन्फॉर्मेशन के, इस मेथड में चांसेस है बायस्ड होने के। अगर ये सारी चीज़ें होती है तो स्टडी गड़बड़ हो सकती है, और जब आप स्टडी से जो रिज़ल्ट पाएंगे वो रिज़ल्ट आपको संदेहपूर्ण मिलेगा, क्योंकि चांसेस हैं एक्यूरेसी की कमी के। और इसके साथ ये एक इम्पॉर्टेंट डिमेरिट हो जाता है इस मेथड का, और इस पॉइंट के साथ हमारा इस मेथड का डीमेरिट कंप्लीट होता है। अब मेरिट्स और डिमेरिट्स हम लोगों ने इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड के देख लिए हैं, इसकी सूटेबिलिटी देख ली हमने, और हमारा सेकेंड मेथड कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जैसा हमने फर्स्ट मेथड के साथ कंप्लीट किया था। अब आपको क्या करना है, तो चलना है बेशक थर्ड मेथड पे, लेकिन उससे पहले आपको इन दोनों ही मेथड्स के बीच में डिफरेंसेस कर लेने हैं कि जो हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है मेथड नंबर 1 और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड नंबर 2 अभी हमने ख़त्म किया है, जिसको डिस्कस करके इन दोनों मेथड्स में अंतर क्या है। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स है डिफरेंसेस के, तो हम उन्हीं कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। समटाइम्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोनों मेथड्स में अंतर बताइए, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स की बात हम करें, आधार की बात करें, तो हमें इन दोनों पॉइंट्स में अंतर समझ में आता है। वन बाय वन करके हम उन सारे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद डिफरेंस कंप्लीट करके हम हमारे तीसरे मेथड पे आगे बढ़ेंगे, जो कि होगा इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल पर्सन और कॉरेस्पॉन्डेंस मेथड। तो अब बात कर लेते हैं डिफरेंसेस के बारे में, एंड द डिफरेंसेस डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। देखिए, दो मेथड्स हैं और दोनों में काफ़ी हद तक अंतर है बिल्कुल। और क्या क्या अंतर है, तो देखो, सबसे पहला पॉइंट जो है वो तो मीनिंग का ही है ना। इस मेथड में हम क्या करते हैं, मीनिंग अगर बात करो तो सबसे पहला डिफरेंस तो मीनिंग का है। अंडर दिस मेथड आप इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं वो डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट से इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करते हैं, और वो भी पर्सनली। ठीक है, इसको आप सेंटेंस में लिखोगे। और अंडर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, अंडर दिस मेथड जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो किसी थर्ड पर्सन से इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करते हैं ओरली, न कि उनसे जिनके बारे में
इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जिस व्यक्ति के से इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है उससे जानकारी न लेकर जब आप किसी थर्ड पर्सन से जानकारी लें तो उस मेथड को इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। और जब हम डायरेक्टली पर्सनली इंफॉर्मेशन का कलेक्शन एज ए इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेंट से करते हैं तो उसे हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ द मेथड्स। नाउ सेकेंड डिफरेंस अगर हम करें तो वो हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज। और कवरेज की बात करो तो दिस मेथड कवर्स स्मॉल एरिया, comparatively limited area. On the other hand, indirect oral investigation method covers large area, comparatively large area. बड़े क्षेत्र में वो ज़्यादा यूज़ होता है और ये छोटे क्षेत्र में यूज़ होता है। वहीं पर अगर तुम कॉस्ट के बीच बेसिस पे डिफरेंस करो तो इट इज़ मोर कॉस्टली। ये तरीका ज़्यादा खर्चीला है। किस आधार पर? तो टाइम, मनी, एनर्जी के आधार पर। और अगर आप इस मेथड की बात करो तो इट इज़ लेस कॉस्टली। ये तरीका कम खर्चीला है। समय, पैसा और मेहनत के आधार पर देखा जाए तो वहाँ कम खर्च होता है जबकि यहाँ पे अधिक खर्च होता है। अगला बेसिस हो सकता है इट, मतलब दिस मेथड गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स। इस मेथड से यू कैन गेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स वाइल with the help of indirect method it gives less accurate results। अगर आप याद करें तो हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन से हमें कम सही रिजल्ट, परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, जबकि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से जो कि डायरेक्टली डेटा का कलेक्शन हो रहा है तो वहाँ से हमें ज़्यादा एक्यूरेट चांसेस हैं डेटा के रिसीव हो जाने के। तो ये भी डिफरेंस एक इम्पॉर्टेंट है बिटवीन बोथ द मेथड्स। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो और भी पॉइंट्स हो सकते हैं आपके, जैसे कि ओरिजिनलिटी के बेसिस पर अंतर है। दिस इट गिव्स मोर ओरिजिनल रिजल्ट्स और डेटा और इंफॉर्मेशन, और सेम इस मेथड में इट गिव्स लेस ओरिजिनल रिजल्ट्स। ठीक है, और क्या क्या डिफरेंसेस कर सकते हो आप दोनों मेथड्स के बीच में? तो आप रिलायबिलिटी के बेसिस पर भी अंतर कर सकते हैं। कौन सा मेथड ज़्यादा भरोसेमंद है? तो अगर हम देखें तो दिस मेथड इज़ मोर रिलायबल, डायरेक्ट पर्सनल मेथड इज़ मोर रिलायबल। ये ज़्यादा विश्वसनीय तरीका है फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। जबकि अगर हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इट इज़ कंपैरेटिवली लेस रिलायबल मेथड। ये तुलनात्मक रूप से कम विश्वसनीय तरीका है। ऐसा नहीं है कि एकदम बेकार है, यूज़ ही नहीं होगा, यूज़ तो किया जाता ही जाता है, लेकिन हाँ कम और ज़्यादा ये तरीका ज़्यादा भरोसेमंद है, जबकि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन आपको कम भरोसेमंद मिलेगा। इस तरह से कुछ पॉइंट्स में हम लोगों ने डिफरेंसेस कर लिए हैं बिटवीन बोथ दी मेथड्स, और इस तरह से ये जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन वो हमारा हो जाता है कंप्लीट। आप लोगों को ये डिफरेंसेस अच्छे से समझ लेने हैं, पढ़ लेने हैं, याद कर लेने हैं। और अब हम हमारे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक पे, अगले मेथड्स के साथ, जो कि होगा इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल पर्सन और कॉरेस्पॉन्डेंट मेथड। थैंक यू।